ओम शांति। दुनिया में कहते हैं कि सहज पके सो मीठा होवे, लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि हर इंसान को जल्दी है। यहाँ भी सभी जल्दी जल्दी आते हैं, फिर जाने की भी जल्दी होती है। आज इंसान हर चीज़ स्पीड से करना चाहता है, क्योंकि काम बहुत है और समय कम है, ऐसा फील होता है। लेकिन ये पॉलिसी ईश्वरीय याद और ज्ञान में नहीं चलती। यहाँ बहुत धैर्यता रखनी ज़रूरी है, क्योंकि यदि धैर्य नहीं रखते और कहें कि अभी अभी हम फटाफट परम धाम पहुँच जाएं, पहुँच सकते हैं एक सेकंड में, परंतु उस एक सेकंड में पहुँचने के लिए बहुत समय का अभ्यास ज़रूरी है। और वो अभ्यास करने के लिए धैर्यता बहुत बहुत ज़रूरी है। अंतर्मुखी होने के लिए, एकाग्रचित्त होने के लिए, ज्ञान में अनुभव प्राप्त करने के लिए, योग की विभिन्न अनुभूतियों के लिए, धारणा के लिए और सेवा के लिए, चारों सब्जेक्ट्स में पास होने के लिए बहुत विशेष गुण है धैर्यता। इसलिए बार बार बाबा बहुत सारी वाणियों में हमें धीरज रखने का श्रीमत भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं, समझाने भी देते हैं। तो आज की मुरली में भी बाबा ने विशेष आत्मा को धीरज रखने की सलाह भी दी है और समझानी भी दी है। तभी सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली। आज है 13 अक्टूबर 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे धीरज रखो, अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए, सुख के दिन आ रहे हैं। निश्चय बुद्धि बच्चों की अवस्था धैर्यवत रहती है। नहीं तो क्या होता है, क्यों नहीं हो रहा, इतने साल हो गए, बाबा ने तो कहा था ये हो जाएगा, अभी तक तो हुआ नहीं है। इसे कहते हैं अधैर्य। और ये अधैर्य होना इस बात का साइन है कि हमें बाबा की बात पर अभी निश्चय नहीं हुआ है। तो निश्चय बुद्धि बच्चों की जो निशानी है वो ये कि उनकी अवस्था धैर्यवत रहती है। प्रश्न है, किसी भी हालत में मुरझाइश न आए, इसकी सहज विधि क्या है? मुरझा जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, मूंझ जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, ना आए ये मुरझाइश, उसकी सहज विधि क्या है? आज का उत्तर, ब्रह्मा बाप का सैंपल सदा सामने रखो। इतने ढेर बच्चों का बाप, कोई सपूत बच्चे हैं तो कोई कपूत, कोई सर्विस करते, कोई डिससर्विस। फिर भी बाबा कभी मुरझाते नहीं, घबराते नहीं। फिर तुम बच्चे क्यों मुरझा जाते हो? तुम्हें तो किसी भी हालत में मुरझाना नहीं है। ब्रह्मा बाबा की स्थिति देखो और अपना लक्ष्य भी देखो। हमें बाप समान बनना है। तो जब बाबा ने इतना सब कुछ देखा, सुना, सहा, फिर भी कभी मुरझाए नहीं, तो हम क्यों मुरझाएं? आज का गीत, धीरज धर मनुआ धीरज धर।
धीरज धर मनुआ, धीरज धर। धीरज धर मनुआ, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। धीरज धर मनुआ, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। ओम शांति। धीरज धर मनुआ मनुष्य को नहीं कहा जाता। मनुआ जब बोला ना तो मनुष्य को नहीं कहा जाता। मन कहाँ है? आत्मा में। मन बुद्धि आत्मा में है। यह आत्मा को कहा जाता है। आत्मा को सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कह ना सके कि धैर्य धरो। क्योंकि अधैर्य को ही धैर्य दिया जाता है। अभी आत्मा अधैर्य हो गई है तो बाबा आए हैं आत्मा को धीरज देने। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो उसको अधीर्य कहा नहीं जा सकता। मनुष्य इस समय सब अधीर्य है। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है, सब में परमात्मा है, तो मनुष्य तो सभी अधैर्य हो गए हैं। तो परमात्मा तो कभी अधैर्य नहीं हो सकता। तो या तो सर्वव्यापी गलत है या फिर परमात्मा भी अधैर्य हो जाता है, ये सही है। दोनों बातें अगर हम समझें तो ये बात क्लियर हो जाती है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, क्योंकि मनुष्य अधैर्य होता है, भगवान नहीं। दुखी है इसलिए धैर्य देने के लिए, सुख देने के लिए बाप आए हैं। कहते हैं अब धैर्य धरो। बाबा हम सबको धैर्य देने के लिए आए हैं। बाप के महावाक्य सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वास्तव में सारी दुनिया के लिए है। सारी दुनिया आहिस्ते आहिस्ते सुनती रहेगी। जो सुनते हैं वह आते रहते हैं। सबका सद्गति दाता दुख हरता एक बाप ही है। ये मुरली सबके दुख हरने के लिए है, सबको सुख देने के लिए है। केवल हमारे लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए है। जो सुनता जाएगा वो आता जाएगा। सबका सद्गति दाता दुख हरता सुख करता एक बाप ही है। यह है ही दुख की दुनिया। बच्चे समझते हैं अभी हमारे मुक्ति जीवन मुक्ति के दिन व कलयुग पतित दुनिया से छुटकारा पाने के दिन है। तुम्हारी बुद्धि में यह है। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितना पुरुषार्थ करते हैं, जितना निश्चय है, उतना हमारी बुद्धि में है कि हमारे दुख के दिन जा रहे हैं, सुख के दिन आने वाले हैं। सबको यह धैर्य नहीं है कि अभी हम इस दुख की दुनिया से छुटकारा पाए अपने सुख धाम जाएंगे। तुम बच्चों को भी स्थायी निश्चय रहना चाहिए। निश्चय तो रहता है पर स्थायी नहीं रहता है, तो स्थायी निश्चय होना चाहिए। हमारे सुख के दिन अब आ रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो इसमें आशीर्वाद व कृपा आदि की बात नहीं है कि भगवान कृपा करे ना तो हमारा पुरुषार्थ बढ़े। ऐसे नहीं होगा। तो पापा कहते हैं बाप बैठ पढ़ाते हैं।
सहज स्वराज्य योग सिखलाते हैं। बाबा पढ़ाते हैं, सिखलाते हैं, परंतु सीखना पढ़ना वो तो हमें ही है ना। पढ़ाई को नॉलेज भी कहा जाता है। तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। पहले पहले तो अटल निश्चय चाहिए, फिर कभी वह नीचे ऊपर नहीं हो सकते। अगर निश्चय है तो अवस्था कभी भी ऊपर नीचे नहीं हो सकती। अगर निश्चय डामाडोल होता है तो आंतरिक स्थिति भी हिलती है। तो धैर्य पहले ही स्थायी मिल जाता है। यह है अविनाशी धैर्य। सदा काल का धैर्य है ये, सर्टेन है। हम श्रीमत पर श्रेष्ठते श्रेष्ठ श्रेष्ठाचारी राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं, बगैर कोई लड़ाई झगड़े। इस बात पर पूरा निश्चय होना जरूरी है। तो फिर मुरझाने की क्या दरकार है। भल घर में 10-12 बच्चे हो, बाबा को तो देखो, हजारों लाखों बच्चे हैं। सारी दुनिया ही बाबा के बच्चे हैं। कई बच्चे हंगामा भी मचाते हैं। कोई सपूत बच्चे हैं, कोई कपूत हैं, कोई सर्विस करते हैं, कोई तो डिससर्विस भी करते हैं। फिर बाबा कभी घबराता है क्या। बाबा को हर बात पर पूरा निश्चय है। तो जब निश्चय है तो अवस्था निश्चिंत है, और निश्चिंत नहीं है, घबराहट है, इसका मतलब निश्चय में कहीं संशय मिक्स है। तो बच्चों को भी घबराना नहीं चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। एक तरफ है हठ योग कर्म संन्यास, और तुम्हारा है बेहद का संन्यास। यह है राजयोग। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से वर्षा पाना है, बहुत सहज है। अभी तो अपने सुखधाम के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं। कहाँ दिख रहे हैं। जितना जितना अवस्था ऊंची जाती है, बाबा के समीप पहुंचते जाते हैं, उतना उतना हमें ये भासना आती है कि सुखधाम आया कि आया। तो झाड़ दिखाई देने लगते हैं बुद्धि में। परोक्ष अपरोक्ष बुद्धि से जानते हैं। परोक्ष यानी कईयों को प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है, तो वो है परोक्ष। अपरोक्ष बाबा हमें ज्ञान देते हैं, तो इस ज्ञान के आधार से हम बुद्धि से ये समझ जाते हैं कि हाँ, सुख के दिन आने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं परोक्ष अपरोक्ष बुद्धि से जानते हैं, साक्षात्कार हो ना हो पुरुषार्थ करते हैं भविष्य स्वराजधानी के लिए। एम ऑब्जेक्ट सामने है ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख रहे हो ना। ऐसे नहीं कि हमको साक्षात्कार हो तो माने, नहीं। बुद्धि के तीसरे नेत्र से, इन चर्म चक्षुओं से चित्र देखते हैं तो चरित्र भी याद आ जाते हैं। इन आँखों से चित्र देख रहे हो ना। इन आँखों से फिर भी यही देखेंगे। अभी इन आँखों से चित्र देख रहे हैं, फिर इन्हीं चर्म चक्षुओं से हम साक्षात लक्ष्मी नारायण को भी देखेंगे। बुद्धि भी कहती है बरोबर चित्र रखे हैं, फिर साक्षात्कार क्या कराएं। श्री कृष्ण सतयुग का मालिक है ना। शिव परम धाम में रहने वाला है। तुम लक्ष्मी नारायण बन सकते हो। यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। तो आईने में देखो कि वह दैवी गुण हमारे में कहाँ तक आए हैं। कौन सा है वो आईना। ज्ञान के आईने में देखो। आईने में देखकर चेक करो, सारे दैवी गुण
हमने धारण कर लिए हैं। कहीं कोई अवगुण तो नहीं रह गया। बाप धैर्य तो बहुत अच्छा देते हैं। अब पढ़ना है। राजाई के लिए ज्ञान चाहिए, वह बाप दे रहे हैं। ICS वालों को सबसे जास्ती नशा रहता है। पहले इंडियन सिविल सर्विसेज थी, अभी IAS हो गया है। हम बड़े से बड़ा ऑफिसर बनेंगे। यूं तो धंधे व्यवहार में भी करोड़पति बन जाते हैं। बाबा फिर तुमको यह धंधा सिखलाते हैं। कौन सा है धंधा? सट्टा मट्टा का। क्या करते हैं हम? तुम बाप को कौड़ियाँ देते हो, उनके एवज में 21 जन्मों के लिए बाबा तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो ये सट्टा मट्टा करेंगे सब। सिर्फ सौदागरी से काम नहीं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी नॉलेज चाहिए ना। केवल ऐसा नहीं कि हमें सब कुछ बाबा पर न्योछावर करना है, परंतु ज्ञान भी चाहिए। दोनों चीज़ें चाहिए। बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। स्वर्ग का मालिक तो प्रजा नौकर चाकर भी होगी। अभी भी सब कहते हैं ना, क्या कहते हैं? भारत हमारा देश है, परंतु राजा और प्रजा में तो बहुत फर्क है। बाप कहते हैं जितना हो सके ऊंच ते ऊंच पद पाओ। मात पिता समान पुरुषार्थ करो। जब बाबा मौका दे रहे हैं तो क्यों प्रजा बने ना। प्रजा भी कहेगी भारत हमारा देश है, परंतु प्रजा कहे और कोई मंत्री प्रधानमंत्री जी कहे तो अंतर तो होगा ना। तो बाबा कहते हैं कि समझा जाता है सब तो गद्दी पर नहीं बैठेंगे, फिर भी रेस करानी पड़ती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही राजाई पाएंगे। जिनका जो पुरुषार्थ कल्प पहले वाला है वह साक्षी हो देखते हैं। फिर किसी का पुरुषार्थ ठंडा देखते हैं तो तीव्र बनाया जाता है। तुम्हारा तो पुरुषार्थ बहुत ठंडा दिखाई पड़ता है। तुम्हारा ममत्व लगा हुआ है। क्यों ठंडा दिखाई देता है? बाबा कारण बताते हैं। ममत्व है, मोह माया के बंधन में फंसे हुए हैं। ट्रस्टी बनाया, फिर ममत्व क्यों? फिर मेरापन कहाँ से आया? जब कह दिया एक बारी बाबा सब आपका, फिर ममत्व कहाँ से आया? श्रीमत पर चलो। पूछते हैं बाबा मकान बनाऊं? हाँ, क्यों नहीं बनाओ। भल आराम से बैठो। बाकी थोड़ी रोज यह छीछी दुनिया है, भल आराम करो। बच्चों आदि की शादी कराओ। बाप कोई पैसा नहीं लेते हैं, वह तो दाता है। शिव बाबा ने इस समय बच्चों के रहने लिए यह मकान बनाया है। अपने रहने लिए तो यह शरीर निमित्त बनाया है। जीवात्माओं को तो ज़रूर रहने के लिए मकान चाहिए। शिव बाबा को नहीं चाहिए मकान, उनके लिए तो रथ मुकर्रर है। तो तुम बच्चों के लिए बना रहे हैं। बाबा भी इस मकान में बैठे हैं ना। यह तुम जानते हो, हमारा वह है आत्माओं का बाप, और यह है शरीर का बाप। तुमको एडॉप्ट किया है। तुम हमारे बच्चे हो। मम्मा बाबा कहते हो ना, इसको गोद लेना कहा जाता है। ये जो बाबा हमें एडॉप्ट करते हैं, ब्रह्मा मुख से कहते हैं बच्चे तुम मेरे हो, और हम बाबा को कहते हैं बाबा हम आपके हैं।
तो ये है मुखवंशावली ब्राह्मण रचना अडॉप्ट करना। तो पापा कहते हैं सरस्वती भी बेटी है ना, यह है बड़ी गुह्य बातें समझने की। ऐसे लौकिक रीति समझ नहीं आता, परंतु जब आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं फिर बाबा की बात समझते हैं, फील करते हैं, अनुभूति करते हैं, बाबा से प्यार की, पालना की भासना लेते हैं, तो समझ में आता है कैसे बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है, कैसे बाबा हमारी सुबह से लेकर रात तक टेक केयर कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यह है बड़ी गुह्य बातें समझने की। गीता भागवत आदि तो तुम भी पढ़े हो, यह बाबा भी पढ़ा है, ब्रह्मा बाबा भी पढ़ा है, परंतु अब तो श्रीमत मिलती है ड्रामा अनुसार। जो कुछ कहा सो ड्रामा अनुसार, उसमें ज़रूर कल्याण ही होगा, नुकसान होता है उसमें भी कल्याण ही है न। जो कुछ हो रहा है निश्चय रखो। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं स्वयं पर निश्चय, बाबा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय और ब्राह्मण परिवार पर निश्चय। जब निश्चय है तो स्थिति अचल रहेगी, अडोल रहेगी, निश्चिंत रहेगी। निश्चय टूट जाता है, डाउट हो जाता है, स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है, विकर्म बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये याद रखो, हर बात में कल्याण है, हर बात में कल्याण है। शिव बाबा है ही कल्याणकारी, उनकी मत अच्छी है। अगर उस पर कोई शंका रही, कोई डाउट हुआ, तो श्रीमत पर न चल, अपनी मत पर चलते हैं, इससे धोखा खाएंगे। फिर शिव बाबा क्या करे? बाबा तो श्रीमत दे रहे हैं, फिर बच्चे ना माने, फिर धोखा खाएंगे, फिर बाबा क्या करेंगे? कदम कदम पर राय पूछना है। कोई भी छोटा बड़ा स्टेप लेना हो, कोई डिसीजन लेना हो, पहले बाबा से पूछो। सुप्रीम पंडा तो बैठा है ना, गाइड करेगा हमें, बाबा बताएगा बच्चे क्या करना है। बहुत बच्चे यह बात भूल जाते हैं क्योंकि योग में नहीं रहते हैं। योग अथवा याद को ही यात्रा कहा जाता है। याद नहीं करते तो समझें हम रेस्ट ले रहे हैं। यात्रा पर जाकर कोई रेस्ट लेते हैं। तुम भी अगर रेस्ट लेते हो, याद नहीं करते हो, तो विकर्म भी विनाश नहीं होंगे। ब्रेक चाहिए। बाबा कहते हैं निरंतर मुझे याद करो, और आगे भी नहीं बढ़ेंगे। याद नहीं करते तो नज़दीक नहीं आते, आत्मा थक जाती है, बाप को भूल जाती है। बाप कहते हैं तुम यात्रा पर चल रहे हो, रात को तो तुम रेस्ट लेते ही हो। ऐसे नहीं कि रात को तुम नींद में हो तो यात्रा पर हो, नहीं, वह रेस्ट है। देह भी रेस्ट करती है, आत्मा भी रेस्ट करती है। जब जागते हो तब यात्रा पर हो। नींद में कोई विकर्म विनाश नहीं होंगे, बाकी हाँ, दूसरे कोई विकर्म होते नहीं हैं। विकर्म विनाश तो नहीं होंगे, परंतु विकर्म फिर बनेंगे भी नहीं, क्योंकि कर्म इंद्रियां रेस्ट कर रही हैं। तो बाप सभी बातें समझाते हैं, परंतु कोई अमल में भी लाए। जब तक अमल में नहीं लेकर आते तब तक फिर फायदा नहीं होता। बैरिस्ट्री की पॉइंट्स तब बुद्धि में आती है जब वह बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, डॉक्टरी व इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, फिर वह डॉक्टर अथवा इंजीनियर आदि बनते हैं। जो जैसा कोर्स करते हैं वैसा बनते हैं। यहाँ तो एक ही कोर्स है। चलते चलो, तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा बहुत है। क्या करना है?
बाबा को याद करना है। चलते चलो इस यात्रा पर, रुको नहीं, थको नहीं। बैरिस्ट्री की पॉइंट्स तब बुद्धि में आती है जब वह बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, डॉक्टरी व इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, फिर वह डॉक्टर अथवा इंजीनियर आदि बनते हैं। जो जैसा कोर्स करते हैं वैसा बनते हैं। यहाँ तो एक ही कोर्स है, कोर्स भी है और फोर्स भी है। बाबा को याद करना है, इसलिए बाबा कहते हैं चलते चलो। तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा बहुत है। उनको विनाश करने का उपाय एक ही है। कौन सा है वो उपाय? बाप को याद करना, नहीं तो पदभ्रष्ट हो पड़ेंगे। माला बनी हुई है ना, 9 रत्नों का भी गायन है। नवरत्न की अंगूठी पहनते हैं, नवरत्न का हार पहनते हैं। यह कहाँ से आए सो मनुष्य नहीं जानते हैं। 8 रत्न हैं जो रुद्र की माला बनते हैं। तो पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए। स्टूडेंट्स अच्छा पढ़ते हैं तो रजिस्टर से माँ बाप को भी पता लगता है, रिपोर्ट कार्ड होती है ना, उससे पता चल जाता है। यहाँ तो बाप ही टीचर भी है, तो वही जाने। तुम पढ़ते ही हो बाप के पास। कहाँ पढ़ते हैं? बाबा के पास। रजिस्टर का भी उनको पता पड़ता है। तुम भी अपने रजिस्टर को समझ सकते हो। अपना पुरुषार्थ तो सबको पता है ना, कहाँ तक हमारे में गुण है। मैं औरों को कहाँ तक आप समान बनाता हूँ। इतनी ताकत है जो कोई सामने देखे उनको शरीर भुला दे। बहुत बहुत प्रैक्टिस चाहिए। जब खुद को, इस देह को भूले हुए होंगे, है ना, इस झूठे अस्तित्व को भूले हुए होंगे, सत्य स्वरूप में स्थित होंगे, तो आपके समक्ष जो आत्मा आएगी वो भी इस देह को भूल जाएगी और अपने सत्य स्वरूप में टिक जाएगी। तो बाबा पूछ रहे हैं, इतनी ताकत है कि आपके सामने कोई भी आए और देह को भूल जाए। कहा जाता है हिम्मते मर्दा मददे खुदा। तो हिम्मत करो, बाबा तो मदद देंगे आपको। बाप बहुत मदद देते हैं। तुम भी मदद देते हो योग की। बाप को चाहिए ही पवित्रता की मदद। सारी पतित दुनिया को पावन बनाना है। कैसे बनाएंगे? योग बल से। जितना जितना जो योग की मदद देंगे उतना बाबा खुश होंगे। तो योग लगाना ये सेवा है, बहुत बड़ी सेवा। बाबा को खुश करने का तरीका है। यह बाबा के लिए मदद है व अपने लिए। बाबा को मदद करते हैं योग लगाकर या अपनी मदद करते हैं? तुम जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। दुनिया में ऐसा होता है, बच्चे पढ़ते हैं किसके लिए? मम्मी पापा के लिए। मम्मी बोलती है बहुत या टीचर बोलता है बहुत, इसलिए पढ़ना पड़ता है, तो उनके लिए पढ़ते हैं, जैसे ऐसा दिखाते हैं। परंतु वास्तविकता क्या चीज़ है? पढ़ते अपने लिए है। अगर ऊंच पद पाएंगे, अगर क्लास के अंदर अच्छी पोजीशन पाएंगे, तो मम्मी पापा थोड़ा ना पाएंगे, बच्चे ही पाएंगे ना। तो जो कुछ भी हम पुरुषार्थ करते हैं, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक में, ना दोनों ही जगह अपने लिए करते हैं, कोई किसी और के लिए नहीं करता है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, जितना याद करेंगे उतना मुझे पवित्रता की मदद करेंगे। मैं आया हूँ पतित को पावन बनाने, पावन दुनिया के लिए। पतित और पावन यहाँ बनते हैं। वह तो है ही निराकारी दुनिया,
गाते भी हैं, पतित पावन आओ। समझते नहीं कि पावन दुनिया किसको कहा जाता है। सीता को रावण की जेल से दुख से छुड़ाया तो फिर सुख चाहिए। औरों को शांति बहुत मिलती है, सुख थोड़ा मिलता है। दुनिया वाले बाकी जो ब्राह्मण नहीं बनते उनको सुख थोड़ा मिलता है। तुमको सुख भी बहुत मिलता है तो दुख भी बहुत मिलता है, क्योंकि सुख की कंपैरिजन में दुख है। अगर जितना हमें सुख मिला उसका कंपेयर करें तो इस समय का दुख जास्ती है, लेकिन दुनिया वालों से कंपेयर करें तो कम है ना। पिछाड़ी में जो आत्माएं आती हैं, थोड़ा पार्ट बजाए वापस चली जाती हैं। उनका पार्ट ही छोटा सा है। 1-2 जन्म भी लेते हैं, थोड़ा समय आया यह गया, बस आए 1-2 जन्म लिए चले गए। तुम्हारे तो 84 जन्मों की बात है, उनकी 1-2 जन्म की बात है। तुम 84 जन्मों को जानते हो। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। वह थोड़े ही बन सकेंगे, वो तो नहीं बन सकते ना जो 1-2 जन्म के लिए आए। 84 जन्म जिसने लिए वही पूरा चक्र लगाता है और चक्रवर्ती बनता है। उनके लिए यह ज्ञान नहीं है। किनके लिए ये ज्ञान? जो पूरा चक्र लगाते हैं। यह ज्ञान तुम्हारे लिए है, जिन्होंने कल्प पहले भी ज्ञान लिया है। स्पेशल चिल्ड्रन है हम बाबा के। अब तुमको पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ का समय अब भी है, और तुम्हारे लिए ही पुरुषार्थ की बात है। बाकी मुक्ति धाम में जाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। हमें मुक्ति में ही नहीं जाना, हमें जीवन मुक्ति में भी आना है, इसलिए हमें पुरुषार्थ करना है। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, इतना सुख और कोई दे ना सके। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। सभी को तो हीरो हीरोइन का पार्ट नहीं मिल सकता। किस्म किस्म के मनुष्य हैं, वैरायटी है तो वैरायटी पार्ट्स हैं। उनमें भी अच्छे बुरे अनेक प्रकार के हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कौन है? देवी देवता है। श्रेष्ठ उन्हों को ही कहा जाता है। वह तो सतयुग में ही होते हैं। उन्हों के चित्र भी हैं, परंतु वह कैसे बने यह नहीं जानते हैं। लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया ये कोई नहीं जानता है। कोई तो फिर कहते श्री कृष्ण हाजिरा हुजूर है, हाजिर नाजिर है। भगवान भी हाजिरा हजूर है। इन सब बातों को तुम बच्चे समझ गए हो। हाजिर नाजिर तो हो नहीं सकता ना। यह एम ऑब्जेक्ट बहुत अच्छी है समझाने लिए। लक्ष्मी नारायण का चित्र समझाने के लिए बहुत अच्छा है। सबको निमंत्रण ज़रूर देना है। अखबार से सबको निमंत्रण मिल रहा है। अभी बाकी टाइम बहुत कितना है? थोड़ा है। अभी टाइम बहुत थोड़ा है। अब तक बच्चे यात्रा करते करते थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। माया के तूफान सहन नहीं कर सकते हैं। तो धैर्यता भी चाहिए और सहनशीलता भी चाहिए। युद्ध के मैदान में माया तो ज़रूर पकड़ेगी। कहाँ हो? युद्ध के मैदान में। और फिर कहें कि माया ही ना आए तो माया जीत कैसे बनेंगे? जो माया जीत बनेगा वही जगत जीत बनेगा। माया ही नहीं आएगी तो फिर जगत जीत भी नहीं बन पाओगे। रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। जितना आगे बढ़ोगे ना माया उसी रूप में आएगी।
जोर से तूफान आएंगे। फिर कहते हैं जब से ज्ञान में आया हूँ तो विघ्न बहुत पड़ते हैं। जब वाइट बनने लगेंगे तो फिर पता चलेगा कि ब्लैक क्या होता है। जब ब्लैक में ही थे तो पता नहीं था कि ब्लैक क्या होता है। जब माया में ही थे तो माया क्या होती है वो पता ही नहीं था। जब माया को छोड़ते हैं तो पता चलता है वो माया थी, ये राम है। तो बाबा कहते हैं धंधे में भी घाटा हुआ है, ऐसा कह देते हैं बाबा को। बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो, ज्ञान में आए हैं तब विघ्न पड़ते हैं। यह तो दुनिया में होता ही रहता है, इनसे डरना नहीं है। कभी शुक्र की दशा, कभी राहु की, कभी किसकी दशा बैठती है, अलग अलग दशाएं बैठती हैं। तो फिर कभी तन का, कभी मन का, कभी धन का, कुछ ना कुछ रोग लगा रहता है। चलते चलते फां हो जाते हैं। राहु की दशा कड़ी होती है, माया खा जाती है तो काले का काला बन जाते हैं। जैसे थे वैसे ही बन जाते हैं। माया थप्पड़ लगाए एकदम काला मुंह कर देती है। माया की भी जीत होगी। सिर्फ बच्चों की जीत हो फिर तो झट राजधानी स्थापन हो जाए। युद्ध होता है ना तो कभी वो कभी हम जीतते हैं, कभी माया जीत जाती है। तो वह कहते कि ये तो होगा, नहीं तो इतनी जल्दी राजधानी स्थापन नहीं हो सकती ना। उस्ताद को भूल जाते हैं तो माया थप्पड़ मारती है। क्यों मारती है माया थप्पड़? उस्ताद को भूल जाते हैं। भूले नहीं तो भूले हो नहीं, फिर माया आए नहीं। ऐसे रूहानी साजन को सजनी भूल जाती है। बाबा कौन है हमारा? रूहानी साजन। और सजनी भूल जाती है। सजनी भूल जाती है तो फिर दुख होगा, दर्द होगा। साजन को भूल गई ना, यह भी वंडर है ना। अच्छा मीठे मीठे कहते जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, योग बल से पतित दुनिया को पावन बनाने में बाप का मददगार बनना है। तो योग का चार्ट बढ़ाना है ना। याद की यात्रा में रेस्ट नहीं लेनी है। ऐसी याद हो, कैसी याद हो? जो सामने वाला अपना शरीर भी भूल जाए। आज पक्का करेंगे इसे। दूसरा, श्रीमत में कभी भी शंका उठाकर, डाउट करके अपनी मनमत नहीं चलानी है। हर बात में राय लेते उसमें अपना कल्याण समझकर चलना है। जो हो रहा है बाबा का, इसमें कोई ना कोई राज है। इसमें हमारा कल्याण है, निश्चय पूरा होना चाहिए। वरदान है सहयोग की शुभ भावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने वाले मास्टर दाता भव। कैसे बनेंगे मास्टर दाता? जब सहयोग की शुभ भावना से रूहानी वायुमंडल बनाएंगे। जैसे प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव का अनुभव कराती है, कभी गर्मी कभी सर्दी, ऐसे आप प्रकृति जीत सदा सहयोगी सहज योगी आत्माएं अपनी शुभ भावनाओं द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने में सहयोगी बनो। हमारी शुभ भावनाओं का भी प्रभाव पड़े और वायुमंडल पवित्र बन जाए। वह ऐसा है, वह ऐसा करता है, यह नहीं सोचो। कैसा भी वायुमंडल है, व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना है। शुभ भावना नहीं छोड़ो।
शुभ भावना रखेंगे तो वायुमंडल बदल जाएगा। दाता के बच्चे सदा देते हैं, तो चाहे मनसा से सहयोगी बनो, चाहे मनसा से शुभ भावना शुभकामना दो, चाहे वाचा से, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा, लेकिन लक्ष्य हो, क्या लक्ष्य हो? सहयोगी जरूर बनना है। सहयोगी जरूर बनना है, देना है, मास्टर दाता बनना है, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा। स्लोगन है, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा। कैसी स्थिति हो? इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा होती क्या है, उसकी भी अविद्या हो। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करना ही कामधेनु बनना है। स्थिति जब ऐसी होती है, कब होती है? जब हम खुद भरपूर होते हैं, किसी और से कोई कामना नहीं होती, तो फिर हम सबकी कामनाएं पूर्ण करने वाले कामधेनु बन जाते हैं। अच्छा, तो आज क्या होमवर्क करेंगे? एक बहुत खूबसूरत पुरुषार्थ करेंगे, बहुत अच्छा श्रेष्ठ पुरुषार्थ, जो आज बाबा ने कहा, बार बार शरीर से डिटैच होना, इतना डिटैच कि भूल जाएं कि हम शरीर हैं। संबंध कर्म ये तो बहुत दूर की बात हो गई, परंतु देह भी याद ना आए। जब फ्री हों, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल डिटैच हो जाएं। फिर आप अपनी स्थिति द्वारा, अपनी दृष्टि द्वारा ना, दूसरी आत्मा जो आपके सामने आती है, जब उसको रूहानी दृष्टि से देखेंगे तो वो भी देहभान भूल जाएगी। आपके संबंध में आते वो भी अशरीरी बन जाएगी। तो ऐसा अभ्यास हमें बार बार करना है, देह से 100% डिटैच होने का। है देह में, पर बिल्कुल जैसे देह में होते विदेही है, एकदम अशरीरी। ठीक? अच्छा, ओम शांति। से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। सद्गुणों